नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। ये जो सीरीज़ है ये डिवाइन फेमिनाइन के ऊपर बनाई जा रही है। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्टॉर्टेड डिवाइन फेमिनाइन अर्थात विकृत दैवीय शक्ति के बारे में बात की थी। आज हम असेंडेड डिवाइन फेमिनाइन के बारे में बात करेंगे। जब एक डिवाइन फेमिनाइन अपने उच्च आयाम तक पहुंच जाती है तब उसकी लाइफ कैसी हो जाती है। लास्ट वीडियो में हमने ये बात की थी कि जब डिवाइन फेमिनाइन को मैस्कुलाइन से ट्रिगर मिलता है तो या तो वो खुद या डिवाइन मैस्कुलाइन रनिंग फॉर्म में आ जाता है तो उसकी लाइफ कैसी होती है। आज हम बात करेंगे जब इस डिस्टॉर्टेड फेज से डिवाइन फेमिनाइन असेंशन की तरफ मूव करती है तब उसकी लाइफ कैसी होती है। चलिए अब हम बात करते हैं जब एक डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन रियलाइज़ करती है कि जो बिहेवियर वो कर रही है वो उसका रियल बिहेवियर नहीं है। उसे ये रियलाइजेशन बाय डिवाइन गाइडेंस मिलता है। अब डिवाइन का यूनिवर्स का वर्क करने का तरीका एकदम डिफरेंट है। जो यूनिवर्सल लैंग्वेज है वो लाइट लैंग्वेज है और न्यूमेरिकल लैंग्वेज है। इट मीन्स जो यूनिवर्स है वो नंबर की फॉर्म में आपसे कनेक्ट होता है, आपसे नेचर की फॉर्म में कनेक्ट होता है। इस फेस में जब वो अपने ऊपर मेहनत करती है और समस्त गूढ़ विद्याओं की तरफ आकर्षित होकर उन्हें सीखना शुरू कर देती है और उनके ऊपर वर्क करना शुरू कर देती है, वहीं से डिवाइन फेमिनाइन का असेंशन शुरू हो जाता है। यहाँ पर डिवाइन की तरफ से डिवाइन फेमिनाइंस को हेल्प मिलती है। ये हेल्प मिलती है उसे सोलमेट्स के रूप में। डिवाइन फेमिनाइन यदि अपने ऊपर कंट्रोल करे और डिस्टॉर्टेड फॉर्म में किसी ऐसे प्रपोज़ल को एक्सेप्ट ना करे। यहाँ लास्ट वीडियो में टाइम कम था तो मैंने एक चीज़ क्लियर नहीं की थी, वो मैं इस वीडियो में क्लियर कर रही हूँ। जब एक डिवाइन फेमिनाइन डिस्टॉर्टेड फॉर्म में होती है, मीन्स विकृत अवस्था में होती है, उसकी मानसिक अवस्था सही नहीं होती तो वो लो वाइब्रेशन में चली जाती है। लो वाइब्रेशन में जाने की वजह से वो लो वाइब्रेशन वाले मैस्कुलाइंस को ही और ऐसे ही प्रपोजल्स को एक्सेप्ट करती है। यहाँ एक और चीज़ क्लियर कर या सही से जानने की ज़रूरत है जिसे मैं क्लियर करना चाहूँगी कि कुछ फेमिनाइंस के तो मैं मान सकती हूँ कि लव अफेयर्स लो वाइब्रेशन वाले मैस्कुलाइन से हो जाते हैं, लेकिन सभी फेमिनाइंस के साथ ऐसा नहीं होता। फिर भी लो वाइब्रेशन के मैस्कुलाइन से उनके कनेक्शंस बनते हैं। वो कैसे बनते हैं? क्योंकि सभी तो लव अफेयर्स में नहीं पड़ते, तो फैमिली के थ्रू, रिश्तेदारों के थ्रू उनके लिए जो मैरिज प्रपोजल्स आते हैं वो भी ऐसे ही लो वाइब्रेशन के मैस्कुलाइंस के ही आते हैं। और कई बार ना चाहते हुए उनकी शादी एक ऐसे लो वाइब्रेशन मैस्कुलाइन से कर दी जाती है जो खुद ही विकृत अवस्था में है। तब जो डिवाइन फेमिनाइन है उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगलफुल हो जाती है। यहाँ मैं ये नहीं कहूँगी कि डिवाइन फेमिनाइन की जो लाइफ है वो स्ट्रगलफुल नहीं होती, चाहे डिवाइन फेमिनाइन किसी भी फॉर्म में हो, उसकी लाइफ से स्ट्रगल कभी भी नहीं जाता। बस जो स्ट्रगल है उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है। डिवाइन मैस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन का मीनिंग ही है सबसे ज़्यादा स्ट्रगलफुल लाइफ, मीन्स उनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा संघर्ष होता है।
चाहे वो किसी भी रूप में इस अर्थ पर बर्थ लेकर आएं, चाहे साधारण घर में जन्म लें या फिर किसी अमीर घराने में, उनकी लाइफ से ये स्ट्रगल नहीं जाता। और उनके लिए ये स्ट्रगल जानबूझकर इसलिए दिया जाता है क्योंकि स्ट्रगल हमें कुंदन बनाता है। मीन्स जब तक सोने को तपाया ना जाए उसकी असली चमक नहीं सामने नज़र आती, जब तक पत्थर को काटा छाटा ना जाए वो असली हीरे की चमक सामने नहीं ला पाता या उस हीरे की चमक सामने नहीं आ पाती। यहाँ पर डिवाइन यूनिवर्स डिवाइन फेमिनाइन के ऊपर यही वर्क करता है, उसे तपा तपा के कुंदन, उसकी कटाई छटाई करके डायमंड के रूप में प्रिपेयर किया जाता है, स्टार बनाया जाता है। यहाँ पर जब डिवाइन फेमिनाइन संभल जाती है, मीन्स लो वाइब्रेशन में, इन प्रपोजल्स को चाहे वो उनके रिश्तेदारों के थ्रू, फैमिली मेम्बर्स के थ्रू या फिर उसके खुद के कांटेक्ट से, जिन भी मैस्कुलाइन से कांटेक्ट में आई है, अगर अपनी वाइब्रेशंस को समझकर उस समय मना कर देती है और अपनी वाइब्रेशंस हाई कर लेती है। अब यहाँ मैं थोड़ा रोक कर ये समझाना चाहूँगी वाइब्रेशंस हाई कैसे करती है। यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन या तो अच्छाई की तरफ रास्ते में मुड़ जाती है या नेगेटिव रास्ते पर चली जाती है। जब वो गलत रास्ते पर चली जाती है तो उसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। सभी फेमिनाइंस की लाइफ एक जैसी नहीं होती, स्ट्रगल होता है, बस स्ट्रगल का जो फेस है वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है। लेकिन जो डिवाइन फेमिनाइन यहाँ पर अपने आप को थोड़ा सा संभाल कर रखती हैं और डिवाइन को ही अपने आप को सरेंडर कर देती हैं और डिवाइन में अपने आप को इतना डुबो देती हैं कि आपने जिस भी वर्क के लिए मुझे यहाँ भेजा है मैं उसके लिए प्रिपेयर होने के लिए रेडी हूँ, भक्ति के मार्ग से डिवाइन से जुड़ती हैं। उनकी लाइफ में सोलमेट्स आते हैं। आपको सुनकर थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये ट्रुथ है कि जब एक डिवाइन फेमिनाइन अपने डिस्टॉर्टेड फॉर्म से चेंज होकर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म में पहुंचती है, इन डिवाइन सोल्स की लाइफ में, चाहे वो मैस्कुलाइन हो या फेमिनाइन हो, बार बार ट्रांसफॉर्मेशन आता है। ये नहीं कि एक बार आ गया तो वो एक बार में असेंड हो जाएंगे, उनको धीरे धीरे असेंड किया जाता है। और यहाँ पर जब वो अपने आप को कम्प्लीटली डिवाइन को सरेंडर कर देती हैं, उस सरेंडर फॉर्म में ये ज़्यादातर फास्ट रखना, मैं रिचुअल्स फॉलो करने की बात नहीं कर रही हूँ, रिचुअल्स फॉलो करना और फास्ट रखना मीन्स डिवाइन से कनेक्ट होना किसी भी फॉर्म में, मैं उसकी बात कर रही हूँ। क्योंकि जो फास्ट रखते हैं या जो व्रत रखते हैं वो रिचुअल्स को फॉलो करें ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर ये अपने नियम कायदे कानून अपने हिसाब से बनाते हैं। मीन्स जो फैमिली में चले आ रहे हैं उन रूल्स को ये कभी भी नहीं मानती, ना तो डिवाइन मैस्कुलाइन मानता है और ना ही डिवाइन फेमिनाइन। ये अपने हिसाब से ज़िंदगी जीते हैं, उन सारे रूल्स के अगेंस्ट जाते हैं जो इन्होंने सोसाइटी में देखे होते हैं और अपने तरीके से रूल्स बनाते हैं, डिवाइन से कनेक्ट होते हैं। तब इनकी लाइफ में हाई वाइब्रेशन आनी स्टार्ट हो जाती है। ये सभी गूढ़ विद्याएं जितनी मैक्सिमम हो सकती हैं उतनी ये सीखते हैं और किसी न किसी माध्यम से लोगों की हीलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। जब ये हीलिंग प्रोसेस करते हैं तो धीरे धीरे ये डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी अपने आप को भी हील करना स्टार्ट कर देती है। मीन्स ये उस समय सिर्फ दूसरों को ही हील नहीं करती, अपने आप को भी हील करती है और ये हीलिंग प्रोसेस सालों तक चलता है, जब तक कि डिवाइन फेमिनाइन वास्तव में अपने हाई प्रिस्टेस फॉर्म में नहीं आ जाती। तब तक डिवाइन फेमिनाइन के ऊपर
यूनिवर्स वर्क करता ही रहता है। यहाँ पर जब डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में एक सोलमेट आता है तो उसकी लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाती है और वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से अपने सोल पर्पस के साथ समझते हुए आगे ग्रो करती है। यहाँ वो डांसिंग में बहुत उच्च आयामों तक जाती है, मीन्स बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। कुछ डिवाइन फेमिनाइंस कुकिंग में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देना शुरू कर देती हैं। कुछ फेमिनाइन सिंगिंग में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देना शुरू कर देती हैं। यहाँ मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी लता मंगेशकर का। आप सभी लोग लता मंगेशकर को जानते हैं और ये भी जानते हैं कि उन्होंने कभी शादी नहीं की। क्या आप ये जानते हैं कि वो वास्तव में रियल डिवाइन फेमिनाइन है? उन्होंने शादी क्यों नहीं की? उनकी लाइफ स्ट्रगल से फुल है। बचपन से ही उनकी लाइफ में स्ट्रगल आ गया था। उन्हें अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ा था, बट अपनी जो एबिलिटी है उसको उन्होंने अचीव किया। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि क्या उनका भी कोई डिवाइन मैस्कुलाइन है? हाँ जी, वो एक बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर हैं जो उनके डिवाइन मैस्कुलाइन थे। मोस्टली जो रियल ट्विन सोल्स होती हैं उनकी लाइफ में लॉन्ग सेपरेशन होता है और उसी बर्थ में उन्हें यूनियन तो मिलता है, रीयूनियन मिल जाए ये ज़रूरी नहीं है। इट मीन्स कि उनकी लाइफ में यूनियन तो हर डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में आता है, पर रीयूनियन फिज़िकली सभी की लाइफ में आए ये ज़रूरी नहीं है। बार बार मैं अपनी वीडियोज़ में इस चीज़ को क्लियर करती रही हूँ कि सभी सोल कॉन्ट्रैक्ट एक जैसे नहीं होते। सिर्फ वो ही डिवाइन फेमिनाइन यूनियन में, फिज़िकल रीयूनियन में आते हैं जिन्होंने अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट फिज़िकल रीयूनियन डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। क्या लता मंगेशकर को कोई शादी करने से रोक सकता था? नहीं ना, उनकी इच्छा थी ना। अब आप ये सोचो कि कितनी स्ट्रॉन्ग होती हैं डिवाइन फेमिनाइन। मीन्स वो किसी की बाउंडेशन में रह ही नहीं सकती, कोई भी उन्हें बाउंड कर ही नहीं सकता। वो इंडिपेंडेंट लेडी होती हैं और उनकी वास्तव में ये जो जर्नी उन्हें मिली होती है, चाहे वो डिवाइन मैस्कुलाइन हो या डिवाइन फेमिनाइन, उन्हें अपनी इस जर्नी में सभी बंधनों से निकलते हुए फ्रीडम तक पहुंचना होता है। ये अपनी लाइफ को अपने हिसाब से, अपने स्टाइल से जीते हैं, कभी किसी को कॉपी नहीं करते। मैं नॉर्मल फेमिनाइंस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं रियल ट्विन सोल्स की बात कर रही हूँ। चाहे वो डिवाइन फेमिनाइन हो या डिवाइन मैस्कुलाइन हो, वो कभी भी दूसरों को कॉपी नहीं करते। वो अपनी नई सोच लेकर आते हैं और सोसाइटी को अपने हिसाब से हील करते हैं। जैसे मैंने लता मंगेशकर का एग्ज़ाम्पल दिया, तो आप लोगों ने देखा होगा उनकी वॉइस में इतनी हीलिंग पावर है, इतनी मिठास है कि आप उनकी वॉइस सुनोगे, अगर उनके हंसी वाले हाई वाइब्रेशनल सॉन्ग सुनोगे तो भी आपकी हीलिंग होती है, आप हैप्पी मूड में आ जाते हैं। और अगर आप उनके सैड सॉन्ग सुनोगे तो भी आपकी हीलिंग होती है, तब आपकी पर्जिंग स्टार्ट हो जाती है। तो कितनी ज़्यादा पावर होती है इन डिवाइन सोल्स में। यहाँ पर आपको आपके ऊपर वर्क करने के लिए, असेंड करने के लिए, ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए ही भेजा जाता है। लेकिन अभी मैं उन डिवाइन सोल्स के बारे में बताने जा रही हूँ जो डिवाइन के वॉरियर्स हैं। ये तो आपने अर्थ प्लेन की डिवाइन फेमिनाइंस के बारे में जाना। जो रियल डिवाइन फेमिनाइंस होती हैं वो
डिवाइन के शोल्जर्स होते हैं। आपको सुनने में बहुत अजीब लगेगा, क्योंकि ये जो बात मैं बोलने जा रही हूँ बहुत कम डिवाइन फेमिनाइन इससे एग्री होंगे, क्योंकि यहाँ तक असेंशन सभी डिवाइन फेमिनाइन का हो नहीं पाता, क्योंकि असेंशन एक बर्थ में नहीं होता, और यहाँ कुछ विरली ही डिवाइन फेमिनाइन पहुँच पाती हैं। मींस बहुत कम डिवाइन फेमिनाइन इस फॉर्म में इस अर्थ पर आती हैं जो स्पिरिचुअल वॉर्स में भी इंटरफेरेंस रखती हैं। मींस वो स्पिरिचुअल वॉर्स करती हैं। यहाँ पे मैं माँ काली, जिन्हें आप कहते हैं शक्ति फॉर्म में, आदि शक्ति फॉर्म के बारे में बात करना चाहूँगी कि जब वो अपने डिस्टॉर्टेड फॉर्म में होती हैं, वो एक ही हैं, डिवाइन फेमिनाइन ही हैं। जब वो अपने डिस्टॉर्टेड फॉर्म में होती हैं तो वो सही गलत में बैलेंस कर पाना भूल जाती हैं। वो अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाती हैं, अनकंट्रोल हो जाती हैं। लेकिन जब वो अपने पार्वती या दुर्गा फॉर्म में आती हैं तो वो बैलेंस्ड फॉर्म में होती हैं, और उस फॉर्म में वो सारे वो कार्य करती हैं जो ह्यूमैनिटी को सर्व करने वाले हैं। अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपनी सोसाइटी को, इस यूनिवर्स को सर्व करती हैं। यहाँ हम पार्वती जो डिवाइन फेमिनाइन है, मैस्कुलाइन महादेव के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि महादेव ने कभी भी पार्वती की हेल्प नहीं की, लेकिन पार्वती को कभी अकेला भी नहीं छोड़ा, डायरेक्टली कभी शो नहीं किया, और इनडायरेक्टली हमेशा उनका साथ दिया। ये जो मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन का रिलेशन है वो ऐसा ही होता है। ना तो ये आपको छोड़ पाते हैं और ना ही ये आपका साथ दे पाते हैं। आपको अपने आप को खुद ही निखारना होता है, और इवन कि वो खुद शक्ति रूप तक आने के लिए पार्वती की जो मदद करते हैं कि उन्हें किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। वो खुद ही इतनी शक्तिशाली हैं कि जिस शक्ति ने मुझे निर्मित किया वो कमज़ोर कैसे हो सकती है। तो ये जो जर्नी आपकी होती है, ये आपकी असेंशन की जर्नी होती है। आप कहीं भी कमज़ोर नहीं हैं। आप मैस्कुलाइन एनर्जी से ज़्यादा पावरफुल हैं, और मैस्कुलाइन को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको नहीं है। यहाँ आपको इसी फॉर्म में आना पड़ता है। जब आप इस फॉर्म में आ जाती हैं, मीन्स असेंड हो जाती हैं, कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। जो मेरा शिव है वो मेरे अंदर है, मुझे किसी बाहरी शिव की ज़रूरत नहीं है। तो जो बाहरी शिव है वो भी सामने आ जाता है। इट मीन्स कि यहाँ आप अपनी वर्थ पहचानना शुरू कर देते हैं। यहाँ आप सेल्फ लव में आना शुरू करते हैं। यहाँ आप अपने अंदर की एबिलिटीज़ को निखारना शुरू करते हैं। यहाँ आप अपने दम पर अपना एक मुकाम हासिल करते हैं। आपको किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप अपनी एबिलिटी को इतना निखार लेते हैं, इस बुलंदियों पर पहुँच जाते हैं कि वहाँ फिर आपको किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं है। और आप अपने आप को इतना असेंड कर लेते हैं कि खाली मैस्कुलाइन ही नहीं, जिन्हें आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार आता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो आपको अकेले असेंड होने के लिए जाने देते हैं।
अब उनका रियल मीनिंग समझ में आता है कि वो ये जानते थे कि हम खुद इतनी पावरफुल हैं कि हमें किसी की शक्ति की ज़रूरत ही नहीं है, किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। और अगर वो हमें हेल्प कर देते तो हम अपनी इस असली वर्थ को पहचान ही नहीं पाते, अपने इस असली विराट रूप को कभी देख ही नहीं पाते, अपने आप को अपनी हायर सेल्फ से जोड़ ही नहीं पाते, इस इल्यूज़न को कभी तोड़ ही नहीं पाते कि हम तो एक ही हैं, अलग कहाँ हैं। और तब वो डिवाइन फेमिनाइन अपने मैस्कुलाइन के लिए नतमस्तक हो जाती है और दिल से थैंक यू देती है। मेरी वीडियोस में मैंने यही बोला है कि आप लोग जो आज अपने मैस्कुलाइन्स को इतनी गालियाँ निकालते हो, जो निकालती हैं उनके लिए बता रही हूँ, जो नहीं बोलते उनके लिए तो बहुत बहुत थैंक यू और बहुत सारा प्यार कि आप इस वर्थ को पहचानते हैं, अपने रिलेशन को पहचानते हैं।